एक बार खूब बढ़िया से जय जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कसर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए हम बोल रहे हैं और माता जी लोग गप करना शुरू कर दिए, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सुनिए ध्यान से। बाबा गया का बकता गया बाबा। स्थिर होकर बैठिए, बच्चों को भी स्थिर होकर बिठाइए और शांति से सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जान। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुन बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुणसागर बाबू, उदय बाबू और ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध जितने भी बड़े लोग हैं, मुखिया जी, परम आदरणीय परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अति प्रिय श्री गुणसागर बाबू, गुणसागर बाबू, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आपने अपराह्न में पाठ सुना। रामचरितमानस का जो पाठ हुआ था उसमें भगवान श्री राम और माता सबरी का संवाद सुना था। राम है भगवान और माता सबरी है संत। कौन है? और दोनों के बीच जो वार्ता हुई है वो भक्ति से संबंधित है, अथवा यूं कह दीजिए राम है भगवान और सबरी है भक्त। दोनों के बीच में भक्ति की चर्चा हुई। और इस प्रसंग को यदि आप ठीक से पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे तो पता चल जाएगा कि भगवान किसको कहते हैं, भगवान कैसे होते हैं और भक्त कैसे होते हैं। अब भक्ति क्या होती है, इन तीनों बातों का सही पता आपको चलेगा। और हम लोग मनुष्य है ना, आपने कभी सोचा कि हम मनुष्य क्यों बने? इस संसार में 84 लाख प्रकार का शरीर है, इतना शरीर है संसार में। हम और आप जो मनुष्य बने हैं, भगवान ने जो हम लोग को मनुष्य बनाया है, इसके पीछे भगवान का उद्देश्य क्या है? हम मनुष्य क्यों बने? मनुष्य बनने का परिणाम क्या है, फल क्या है? कभी आपने सोचा? याद करिए,
एक पुस्तक आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छा पुस्तक है, महर्षि में ही चरित्र चिंतन। उसमें लिखा है, आप लोग पढ़िएगा खरीद के, महर्षि में ही चरित्र। उसमें हमारे गुरु महाराज की जीवनी लिखी हुई, उसमें पढ़िएगा। हमारे गुरु महाराज जी ने रामचरितमानस की एक अर्धाली समझते हैं ना, उसी अर्धाली को पढ़ करके हमारे गुरु महाराज को इस मानव तन के उद्देश्य का पता चला। क्या थी वो चौपाई, सबको याद होगी लगभग। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। है भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़ करके, सभी इच्छाओं को छोड़ करके क्या करो, पहले ईश्वर का भजन करो। अथवा यूँ कह लीजिए, तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि इस मानव तन को पाने का फल है ईश्वर की भक्ति करना, यही इसका उद्देश्य है। ये तो तुलसीदास जी लिखते हैं। और ठीक यही बात संत कबीर साहब कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, कबीर साहब कहते हैं, याद देही का गर्व न कीजिए, क्या सावर क्या गोरा रे, अब बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटि सुगंधित चघोरा। और देह में कितनों आप सुगंधी लगा लीजिए, कितनों तेल लगा लीजिए, कितनों साबुन लगा लीजिए, कितना भी श्रृंगार कर लीजिए, कितना भी बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, अच्छे से अच्छे मकान में रखिए इसको, अच्छे से अच्छे कार में बैठा करके घुमाइए इसको, दुनिया के बड़े बड़े पद पर पहुंचा दीजिए इस मानव तन को, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन यदि आपने भजन नहीं किया तो कबीर साहब कहते हैं, बिना भक्ति तन काम ना आवे, बिना भक्ति के शरीर कोई काम का नहीं दे। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, आप लोग गाते हैं ना बढ़िया से, राग लय में आप लोग भजन गाते हो। हमारे गुरु महाराज ने लिखा, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, और कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही है प्रेम भक्ति करिए। और रोज हम लोग गाते हैं, क्या गाते हैं, स्तुति विभूति में रोज हम लोग गाते हैं ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनो कर जोरी। अब प्रातः काल में क्या गाते हैं, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, गाते हैं ना। यही इस मानव तन का उद्देश्य है। इस मानव तन में रह करके यदि हमने भजन नहीं किया, हमने भक्ति नहीं करी, तो समझ लीजिए शरीर हमारा व्यर्थ चला गया, ये बिना काम का चला गया। फिर इसको पाके हमने कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं किया, इसके लक्ष्य को हमने भुला दिया, हम लक्ष्य भ्रष्ट हो गए, हम लक्ष्य च्युत हो गए। और कबीर साहब कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। सुने थे सिकंदर की बात, बस यही हुआ। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। जुआरी को देखते हो कि जुआ खेलता रहता है ना, जब जुआ में हार जाता है ना, तो वो कहीं का रहता है, वो हार करके हाथ झाड़ करके जेब खाली करके उदास खिन्न, ऐसे जैसे मरा हुआ इंसान हो, वहां से चल लेता है। ऐसे ही यदि दुनिया में रह करके आपने सब कुछ किया, धन कमाया, मकान बनाया, जमीन जगह सब आपने पूरा कर लिया, दुनिया के बड़े बड़े पदों पर गए, बहुत आपने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, यदि भजन नहीं किए तो समझिए उसी जुआरी के समान हो जाएंगे, जो जुआ में हार करके खिन्न चित उदास हताश निराश चल रहता है। इसलिए भगवान श्री राम, सुने ना पाठ में, माता सबड़ी की झोपड़ी में गए। अच्छा, भगवान माता सबड़ी की झोपड़ी में क्यों गए, कारण क्या है? और भगवान ने माता सबड़ी को ही भक्ति का उपदेश क्यों किया?
भगवान माता सबरी के यहाँ इसलिए गए हैं, भगवान का संकेत है। भगवान कहते हैं आप ये मत समझिए कि केवल पढ़े लिखे लोग ही भजन कर सकते हैं। माता सबरी पढ़ी लिखी थी क्या? बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है माता सबरी। इसलिए भगवान माता सबरी के यहाँ गए। भगवान राम ने यह भी सोचा कि लोग ये ना समझे कि कोई बहुत धनी मानी व्यक्ति हो तो वही भजन कर सकते हैं। इसलिए भगवान माता सबरी के यहाँ गए। माता सबरी के पास कोई धन दौलत थी क्या? कुछ नहीं। कोई बैंक बैलेंस है क्या? कुछ नहीं माता सबरी के पास। भगवान इसीलिए माता सबरी के यहाँ गए क्योंकि माता सबरी बहुत सुंदर देखने में नहीं है, सुंदर है ही नहीं। जितनी कृपा इस धरती पर कोई हो सकता है उतनी कृपा माता सबरी है। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई ये ना समझे कि केवल सुंदर व्यक्ति ही भजन कर सकता है। कुरूप से कुरूप व्यक्ति भजन कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भजन कर सकता है, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भजन कर सकता है। धनी मानी तो करेगा ही, सुंदर तो करेगा ही, पढ़े लिखे लोग तो करेगा ही, अनपढ़ भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। और आपको पता सबसे बड़ी बात क्या है? भगवान क्यों गए माता सबरी के यहाँ? ताकि लोग ये न समझे कि केवल पुरुष भजन कर सकते हैं, माताएं भी भजन कर सकती है। इसलिए सबरी के यहाँ गए। और हमें तो लगता है कि माताओं में कुछ भक्ति ज्यादा ही होती है। संख्या ज्यादा किनकी? अभी तो थोड़ा पुरुष वर्ग बढ़ा है। बगुला के टिक की तरह पुरुष लोग आते हैं सत्संग में, और माताओं की देखिए बाढ़ आ जाती है सत्संग में, है कि नहीं? कितनी संख्या में माताएं बैठी है और कितनी शांति से बैठी हुई है, कितना प्रेम से भर करके, कितना भाव से भर करके। आज लगता है भगवान श्री राम का उद्देश्य यहाँ पूर्ण हो रहा है। भगवान ने सोचा था कि यदि मैं पुरुष के यहाँ जाऊंगा तो माताएं निराश हो जाएगी। इसलिए भगवान माता सबरी को पात्र चुने और सबरी की कुटी पर भगवान गए ताकि लोग ये समझे कि माताएं भी भजन कर सकती है। कबीर साहब ने इसी को कह दिया, पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति करत कन्या भली, कन्या मतलब बेटी, भक्ति करत कन्या भली, साकट भला न पूत। साकट किसको कहते हैं? साकट का अर्थ होता है, हाँ, साकट हम दो तरह से लिखते हैं। एक होता है तालब स्वाकार कोट तो साकट, उस साकट का अर्थ होता है मांसाहारी। उस साकट को कहते हैं मांसाहारी। यदि किसी का बेटा मांसाहारी है और बेटी शाकाहारी है और बेटी भजन करती है तो कबीर साहब कहते हैं वो बेटा से बढ़िया बेटी है। भक्ति करत कन्या भली, साकट भला न पूत। एक साकट होता है दंत स्वाकार कोट साकट। इस साकट का अर्थ होता है निगुरा, जो गुरु के पास नहीं गया, दीक्षा नहीं दिया। अब बिना गुरु का ज्ञान होता है? गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान नहीं हो। यदि बेटी ही घर में है और बेटे, गुरु वो मांसाहारी बना हुआ है बेटा आपका, आपको पता है बेटा से क्या होने वाला? आपके बेटा से कटु बात सुना है आपको? अल्लाह कौन कर रहे हो? हटाइए और निगुरा उसका फल क्या होता है? सुनिए ध्यान से। देखिए हम कहते हैं ना पुत्र, पुत्र क्यों कहते हैं पुत्र? पुत्र कहने का भाव ये है, एक नरक का नाम है पूत। पूत नामक एक नरक है, आप पढ़िएगा ग्रंथों में आपको मिलेगा। पूत एक नरक का नाम है। अब पुत्र कहने का भाव यह है, जो पुत्र अपने माता पिता को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से पूत नामक नरक से उद्धार कर दे, उसी को कहते हैं पुत्र। क्या कहते हैं? बोलिए ना,
कल्याण कर दे पूतनावम नरक से, तो कौन करेगा? मांसाहारी करेगा आपको, निगुरा करेगा आपको, शराबी कबाबी जुआरी करेगा आपको, जुआ खेलने वाला करेगा, ताश खेलने वाला, गलत गलत कर्म करने वाले करेंगे, परिवार को परेशान करने वाला, समाज को परेशान करने वाला करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ऐसा बेटा नहीं चाहिए। जो बेटा निगुरा हो और जो बेटा मांसाहारी हो, ऐसे बेटा के चलते तो माता पिता को नरक में जाना पड़ता। उससे तो अच्छा बेटी है जो दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के और भजन करती है, ध्यान करती है, उस बेटा से अच्छा वो बेटी है। ये बात हम कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब झूठ बोलते हैं क्या? कहिए। जो कबीर साहब भैंसा से वेद पढ़वा दिए, सुन रहे थे ना बाबा, सुना रहे, वो झूठ बोलेंगे? भैंसा से वेद पढ़वा दिए कबीर साहब। सिकंदर लोदी ने 72 कसनी कस दिया, लेकिन कभी उफ तक नहीं किए। अंत तो गत्वा उनको चेला बना करके रहे। सर्वाजित से परम प्रचंड विद्वान को जो अपना शिष्य बना लिए कबीर साहब, आपने योगिक शक्ति से वो झूठ बोलेंगे? कबीर साहब कह रहे हैं, भक्ति करत कन्या भली, साकट भला न पूत, अछेरी के गलगल खाना जामे दूध न मूत। बकरी देखे हैं? बकरी देखे कि दर्शन किए? सब पालते हैं बकरी। बकरी मत पालिए। एक गांव में हम लोग देखते हैं ना, गांव में कहीं कहीं सड़क पर इतना बकरी का भेंडारी, क्या बोलते हैं उसको, बकरी का लिद्दी भेंडारी, पूरा बकरी भरी हुई। अब परिणाम पता उस गांव में क्या होता है? किसी का घर बढ़िया नहीं रहता, एकदम गांव श्रीहीन लगता है। जहां बकरी रहती है वहां ना श्रीहीन हो जाते हैं, और जहां पर गाय रहती है वहां श्री की वृद्धि होती है। अब बकरी को अब देखिएगा, वहां उसका दाढ़ी में मांस लटकता रहता है। कैसे लगता है कि वो गाय का थन हो या बकरी का थन हो, उसको दूध रहता है उसमें थन में। क्यों? केवल देखने भर का, बस, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसे ही बेटा तो है, लेकिन अगर बेटा का आपका निगुरा है और बेटा आपका मांसाहारी है, तो बस बेटा देखने भर का है, उससे लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। और उल्टे उस बेटा के चलते माता पिता को नरक जाना पड़ता। इसलिए आप पढ़िए रामायण में ही, माता सुमित्रा ने कितना सुंदर उपदेश किया। सुमित्रा माता का वचन है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, ना तरु बाज भल बाद बयानी, राम विमुख सुत के हित जानी। यदि किसी का बेटा भगवान का भक्त नहीं बना, भगवान की भक्ति नहीं करता, गुरु धारण नहीं करता, दीक्षा नहीं लिया है, अब वो किसी का बेटा है तो उसके माँ को तो चाहिए ये था कि उस बेटा को जन्म ही नहीं दे। वो माता पुत्रवती कहला ही नहीं सकती है। पुत्रवती तो वो कहलाती है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, और जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं तो उसके लिए कहते हैं ना तो बांध, उसको तो बांध रह जाना चाहिए। बल बाद बियानी, उसका बियाना बड़ा अपराध हो गया। बियाना जानते हैं किसके लिए कहते हैं? लोग कहते हैं गाय बिया गई, भैंस बिया गई, बकरी बिया गई, वो जानवर के लिए प्रयोग करते हैं बियाना शब्द। कितना खतरनाक खतरा है, अश्लील शब्द है। लेकिन सुमित्रा माता बोल रही, यदि किसी का बेटा भगवान का भक्त नहीं है, ऐसे माँ को तो ऐसे पुत्र को बियाना ही नहीं चाहिए। देखिए कितना कटु बात बोल रहे। जननी जने तो संत जन कह दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ भल बादी गवावे नूर। क्यों शक्ति अपना खत्म करती है ऐसे पुत्र को जन्म दे करके? ऐसे पुत्र नहीं होना चाहिए। पुत्र हो तो भक्त हो, पुत्र हो तो दीक्षित हो, पुत्र हो तो वीर हो, पुत्र हो तो दाता हो। ऐसा यदि किसी का पुत्र है तो वो पुत्रवती कहलाने के
अधिकारी है। इसलिए भगवान ने सबसे नीचे तबके के जो लोग को चुना, तबके के। भगवान ने कहा जो पढ़े लिखे वो तो कर ही सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी कर सकते हैं। जो धनी मानी वो तो भजन कर ही सकते हैं, जो धनी मानी नहीं वो भी भजन कर सकते हैं। जो सुंदर है वो तो भजन कर ही सकते हैं, जो सुंदर नहीं है कुरूप है देखने वो भी भजन कर सकते हैं। इसी को हमारे गुरु महाराज जी ने कह दिया, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भक्ति कैसे करिएगा? देखा देखी भक्ति से काम चलेगा? देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, अभी पति पड़े यूं छाड़सी जो के चुली भुजंग। देखा देखी भक्ति करने वाले से असफल हो जाते हैं। देखा देखी भक्ति करने वाले एक दिन भक्ति करना छोड़ देते हैं। जो समझ करके, ज्ञान को जान करके, विचार करके, बात को सद ज्ञान को हृदयंगम करके या तब जो भजन करते हैं ना, फिर कितना भी संकट आए, कितनी भी विपत्ति आए, कितना भी दुख दर्द जीवन में हो, वो कभी भजन करना नहीं छोड़ते। ये ज्ञान होना चाहिए। देखा देखी से नहीं होगा। वो कर रहे हैं ऐसा तो हम भी करें ऐसा, वो कर रहे हैं वैसा तो हम भी करें ऐसा। नहीं नहीं नहीं, समझिए बात। एक छोटा सा बच्चा था, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा बच्चा था, माँ के पास गया, कहा कि माँ हमको टॉफी लेना है, रुपया दो। तो माँ ने कहा कि ठहरू देती हो। कहा जल्दी करो माँ, मुझे टॉफी खाना है, टॉफी लेना है, कुछ 2 रुपया कुछ दो हमें। तो माँ ने देखा कि बच्चा है, परेशान कर रहा है, जिद कर रहा है। छोटा बच्चा था, छोटा था, भोला भाला था, नादान था, छोटा बच्चा होता ना। परेशान किया माता को, तो माता ने अपने पास एक अठन्नी चलती है अठन्नी लिया, बच्चा को बोले लो बेटा जाओ टोपी ले लेना। अब बच्चा को क्या पता कि ये नहीं चलता है। बच्चा वो अठन्नी लिया, बगल में एक दुकान थी, बाजार था, मार्केट था, वहाँ बच्चा गया। अब दुकान थी, दुकान में जाकर के वो अठन्नी दिया, कहता अंकल जी टोपी दे देना। इतना सुंदर बच्चा वो बच्चा था, बड़ा निश्चल था, भोला भाला था, सलोना था। दुकान वाले ने देखा कि बच्चा है बड़ा प्यारा, पर ये अठन्नी लेकर के आया। अठन्नी तो चलती नहीं है। कहा चलो बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा ऐसे ये किसी का तो बच्चा ही है। अठन्नी लेकर के आया तो क्या फर्क पड़ता है, इसको हम दे देते। अठन्नी ले लिया और कुछ टोपी उसको हाथ में दे दिया। जैसे उसको टोपी मिली, इतना खुश हुआ बच्चा, वो कहता है चल गई चल गई चल गई, दौड़ा वहां से भागा। अब जैसे वहां से भागा, भागते जा रहा, कह रहा चल गई चल गई। अब सोचा क्या चल गई, दुकान सब खुले थे ना, सोचा क्या चल गई। एक ने शटर गिरा दिया, डर के मारे बच्चा भागा जा रहा है, और शटर बंद करके वो बच्चे के पीछे भाग रहा है। बच्चा दौड़ते हुए कह रहा है चल गई चल गई। अब देखा देखी उसके पीछे भागते हुए जो देखा लोगों ने, तो डर के मारे सब अपना अपना दुकान का शटर बंद करके भागा वहां। अब बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है, चल गई चल गई चल गई, और सब उसके पीछे भाग रहा। देखा देखी एक व्यक्ति बच्चा को पकड़ा, कहा क्या चल गई, कहा ठंडी चल गई। सब सोचा कि गोली चल गई। अब गोली के भ्रम में, अब देखा देखी में एक जो भागा तो उसके पीछे सब भागेगा। अकल तो लगाइए कुछ। देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पड़े यो छाड़सी जो के चुली भुजंग। देखा देखी से नहीं होता, भक्ति की तो महिमा है। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भक्ति को तो मुक्ति की सीढ़ी कहते। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई, रही न सके हरि भक्ति भी आई। आपने देखा बिना धरती के पानी टिकता है। जहां पर थल हो, जहां पर धरती हो, पृथ्वी हो, मिट्टी हो, वहीं पर पानी टिकता है। वही तुलसीदास जी कहते हैं जिमी थल मतलब धरती, थल स्थल। जैसे बिना स्थल के जल नहीं टिकता,
ऐसे ही बिना भक्ति के कोई मुक्ति पा नहीं सकता। अब मुक्ति कहने का मतलब क्या है? मुक्ति कहने का मतलब अपना ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, सभी दुखों से छुट्टी। अभी तो सब कोई कहते हैं अभी हम काला है, कोई कहता हम गोरा है, कोई कहता हम नाटा है, कोई कहता हम लंबा है, कोई कहता हम दुबला, कोई कहते हम मोटा है, कोई कहता हम स्त्री है, कोई कहता हम पुरुष है। अरे ये तो आपका शरीर है, आप यही है, आप ये नहीं है, आप तो शरीर के भीतर में रहने वाले। बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गए, लेकिन अभी तक अपने को जान सके? जवान भी नहीं जान सका, बच्चा भी नहीं जान सका। जिसके लिए मानव तन मिला था यही अपने जानने के लिए नहीं कर सके। यही काम होता है भक्ति करने से। भक्ति यदि नहीं करेंगे तो अपना ज्ञान नहीं होगा और मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर सुख नहीं मिलेगा, फिर जन्म। भक्ति से मुक्ति मिलती है, भक्ति से अपना दर्शन, भक्ति से ईश्वर का दर्शन होता है। सुन रहे हैं ना सब? यहाँ है ना सब? भक्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ? यदि आपको कोई पूछ देगा कि भक्ति का अर्थ क्या होता है, क्या कहिए? भक्ति किसको कहते हैं? अभी सुन रहे थे ना? भक्ति का अर्थ होता है सेवा, ठीक है ना? तो लोग आपको बरगला देंगे, नहीं तो भक्ति कहते हैं सेवा को। आज सेवा किसको कहते हैं? सेवा कहते हैं जिससे सेव्य को सुख मिले, है ना? हम जिनकी सेवा करें, यदि वो हमारी सेवा से सुखी हो जाए, हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाए, तो समझिए हमारी भक्ति हो गई। हम सेवा करें, वो खुश नहीं हो तो भक्ति होगी? नहीं होगी। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। पितामह भीष्म का नाम आप लोग सुने कि नहीं? पितामह भीष्म को अर्जुन ने इतना बाण, हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट में, कमर में, गर्दन में, तलवा में, घुटना में, छावा में, ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां बाण न लगा। इतना बाण अर्जुन ने मारा, बाण से विध करके पितामह भीष्म गिर गए। जैसे पितामह भीष्म गिरे, उसी बाण पर गिरे, बाण की सैया बन गई। बाण का मानो बिछावन हो गया, बाण की सैया, और उसी पर पितामह भीष्म पड़े हुए, लेटे हुए। लेकिन सिर में तो बाण नहीं मारे थे ना, सिर से लटक रहा था। सिर लटक रहा था तो पितामह भीष्म ने कहा कि देखो हमें तकिया चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमें तकिया चाहिए। और वहां पर दुर्योधन भी बैठा था, दुर्योधन भी था, माचो भाई पांडव भी थे, और भगवान श्री कृष्ण भी थे। जैसे पितामह भीष्म ने कहा हमें तकिया चाहिए, तकिया ला करके दो, बस दुर्योधन वहां से सरपट दौड़ा, दौड़ करके अपने घर गया, घर से 4-5 बड़ा बड़ा तकिया लेकर के पितामह भीष्म के सिर के नीचे। सेवा हो गई कि नहीं? सेवा हो गई ना? तकिया के मांगा भीष्म ने, और दुर्योधन ला करके तकिया लगा दिया। सेवा हमारी दृष्टि में हो गई, लेकिन आपको पता है पितामह भीष्म ने कहा कि तकिया बढ़िया नहीं है, तो समझिए सेवा खत्म। यदि पितामह भीष्म कहते कि हाँ अब मैं सुखी हो गया, अब मैं प्रसन्न हूँ, ये तकिया मुझे मिल गया, अब मैं सुखी हो गया, यदि ऐसा पितामह भीष्म कह देते ना, तो समझिए उसकी सेवा हो जाती है। लेकिन पितामह भीष्म ने क्या कहा कि मुझे ये तकिया नहीं चाहिए। तब कौन तकिया चाहिए? पितामह भीष्म ने कहा कि जैसी सैया, जैसा बिछावन, वैसा ही तकिया चाहिए। अब बिछावन किसका मिला था? बिछावन मिला है बाण का, तीर का बिछावन मिला है। तकिया किसका मिला है? रुई वाला। तो पितामह भीष्म ने कहा कि ये तकिया हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसी तकिया चाहिए जैसी ये बिछावन है, जैसी ये सैया है, वैसी तकिया हमें चाहिए।
दुर्योधन की सेवा खत्म, उनकी भक्ति वो नहीं हुई। तब पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा कि बेटा अर्जुन, तूने बिछावन दी है ना, तूने सैया दी है, तकिया भी तुम्हें दो। तो पता अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने तरकस से 2 तीर एक साथ निकाला, और 2 तीर निकाल करके अर्जुन ने अपने धनुष पर चढ़ाया बाण, और टकाटक पितामह भीष्म के मस्तक में 2 तीर मार दिया। जो माथा झुल रहा था, लटक रहा था ना ऐसे, वो माथा सीधा हो गया। माथा जैसे सीधा हुआ, पितामह भीष्म कहते शाबाश बेटा शाबाश, तूने ये तीर की तकिया दे करके मेरे शौर्य की रक्षा की है, विजयी भव। श्री सद्गुरु महाराज। अब कहिए तीर मारना सेवा होता है क्या? तीर मारना सेवा है? सेवा तो दुर्योधन ने की थी, तकिया दिया था, लेकिन वो सेवा इसीलिए नहीं कहलाई क्योंकि सेव्य प्रसन्न नहीं हुए, पितामह भीष्म प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए वो सेवा करने के बाद भी सेवा में दाखिल नहीं हुआ। और अर्जुन ने जो 2 तीर मारा, तीर के लगने से जो पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो वही हो गई सेवा। इससे पितामह प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उस सेवा का फल, उस भक्ति का फल ये मिला, उसको विजय श्री का आशीर्वाद मिल गया। और दुर्योधन को दिया आशीर्वाद, तकिया दे करके भी वो हार गया, और अर्जुन बाण मार करके भी जीत गया, क्योंकि पितामह भीष्म को वही भक्ति चाहिए। इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं सेवा। तो आप हम जो मनुष्य बने हैं, किनकी भक्ति करने के लिए बने हैं? किनकी सेवा करने के लिए बने? बोलिए ना, गाय की भक्ति करने। आप मनुष्य क्यों बने हैं? की सेवा करने के लिए नहीं। नहीं, इसका मतलब समाज की सेवा का खंडन नहीं कर रहे। आप समाज की सेवा करिए, लेकिन उसके लिए आप मनुष्य नहीं बने।